गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत पराक्रम लिखित अधिनियम में यदि आपके द्वारा कोई वचन पत्र, कोई चेक, कोई विनिमय पत्र निरंक दिया जाता है, केवल हस्ताक्षर करके खाली होल्डर को दिया जाता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? क्या आपके द्वारा दिया गया निरंक चेक, खाली चेक, खाली प्रोमिजरी नोट आपके ऊपर कितना असर रखेंगे, कितना आपको इफेक्टेड करेंगे? क्या वह खाली चेक आपको कोर्ट में सजा लेवल तक पहुंचा सकेंगे? पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 20 इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करती है कि जहां एक व्यक्ति पराक्रम लिखित संबंधित तत्समय प्रवर्ति विधि के अनुसार स्टाम्पित और पूर्णतः निरंक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टाम्पित है और निरंक है। निरंक का मतलब ये होता है कि आपने केवल हस्ताक्षर करके किसी को दे दिया, वह निरंक हो जाएगा। अपूरित जो कंप्लीट नहीं की, उसमें आपने राशि, नाम, अमाउंट वगैरह नहीं भरा, अपूरित पराक्रम लिख कर किस या पर कागज पर हस्ताक्षर करके दूसरों को परिचित कर देता है। धारक द्वारा प्रथम दृष्टया जो उस लिखित को धारण करता है, उसको प्रथम दृष्टया प्राइमे फेसी आप ये अधिकार देते हैं कि वह किसी भी रकम के लिए जो उसमें निर्दिष्ट हो, उस रकम जो भी निर्दिष्ट हो उस रकम से अधिक ना होगी जो जिसके लिए वह स्टाम्प पर्याप्त हो, हस्ताक्षर करके प्रदान करता है। एक सामान्य सी बात है, जो आपके द्वारा पराक्रम में लिखित चेक, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर दिए जाते हैं, आप उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और किसी को प्रदान कर देते हैं, तो इसमें दो बात होगी। जैसे कोई स्टाम्प लिखा गया है, जितने स्टाम्पित है वो राशि के लिए जिसके लिए स्टाम्पित है, मान लो कोई स्टाम्प आपने 1 लाख रुपए के लिए स्टाम्पित है और आपको आपको केवल 10,000 रुपये ही देने थे और आपने उसको साइन करके निरंक दे दिया, तो वह स्टाम्प जो 1 लाख रुपए के लिए सफिशेंट है, वह व्यक्ति जो होल्डर है उस पर 1 लाख रुपए भी भर सकता है और आपको इसको अदा करने पड़ेंगे। जैसे चेक है, चेक आपने हस्ताक्षर करके सामने वाले को दे दिए और आपने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद खाली दे दिया, तो जो होल्डर है वह उसकी मन से वह रकम भर सकता है। अब उस खाली जो स्टाम्प है आपने दिया, उस पर आपका सिग्नेचर है, बाई लॉ है, और आपने डिलीवर कर दिया, उसको दे दिया, तो आपका द्वारा उसे जो प्रदान कर दिया गया है कि भाई आपने ये चेक उसे दे दिया। अब आपने उसको एक इनडायरेक्ट परमिशन दे दी है कि आप उस वह व्यक्ति जो होल्डर है उसकी इच्छा से वह राशि भर ले। अब इसके कई नुकसान हो सकते हैं। वह व्यक्ति आपको देने 10,000 है, वह 1 लाख भी भर सकता है। यदि स्टाम्पित है और वह सामने वाला व्यक्ति, आप 10,000 रुपये का आप देनदार है किंतु 1 लाख रुपये भर लेता है, क्योंकि स्टाम्प 1 लाख रुपये के लिए सफिशिएंट था। अब ऐसी सूरत में आप कहेंगे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने इतनी राशि हमें नहीं देनी थी पर सामने वाले ने हमारे साथ धोखा कर लिया। तो भाई आपने जब उसको निरंक दिया, खाली दिया, तो इनडायरेक्ट आपने उसको अधिकार दे दिया कि भाई आप मर्जी पड़े जो राशि भर लो, आप स्वतंत्र है इस मामले में। अब इसमें केवल दो ही बैरियर लग सकते हैं। दो बैरियर क्या होंगे? पहला कि भाई आपको जितनी देनदारी राशि थी उतना ही स्टाम्प हो, तो वह व्यक्ति जिसे आपने होल्डर बनाया वह उससे ज़्यादा राशि नहीं भर सकेगा। उतना का ही स्टाम्प, जैसे 5,000 रुपये देने थे और 5,000 रुपये के हिसाब से आपने 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षर करके दिया, तो वो 5,000 से ज़्यादा नहीं भर पाएगा।
पर स्टाम्प जितने का है और आपका देनदारी कम है तो वह भर सकता है, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट आपको उसको सामने वाले को अधिकार दे दिया है। दूसरा चेक है, चेक आपने खाली दे दिया तो सामने वालों को ये अधिकार हो गया। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है, देखिए आप तो खाली चेक दे के भूल गए, पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 का केस है, बहुत ही लीडिंग केस है जो कृष्ण जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेय जी हेगड़े 2008 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहती है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई व्यक्ति खाली चेक देता है तो वह उस व्यक्ति को उस चेक को पूरा करने का अधिकार देता है, उसके खाते से पैसे निकालने का अधिकार देता है। यदि आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है तो चेक में भरी हुई राशि को देय राशि मानना पड़ेगा। मतलब यदि आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मुझे इस व्यक्ति के 10 लाख रुपए नहीं देने थे, मुझे इसके 10,000 रुपये ही देने थे और इसने मेरे खाते से 10 लाख रुपए ले लिए, मेरे साथ धोखा किया, 420 किया, आपके पास ऐसा साक्ष्य नहीं है तो उस व्यक्ति जो सामने वाले ने 10 लाख भी उस चेक में भर दिया तो वो आपको देनदारी राशि ही मानी जाएगी। और चेक पर हस्ताक्षर करने जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है उसको ये साबित करना होगा कि चेक पर लिखी गई राशि का कोई आधार नहीं है। 10 लाख रुपए का जैसे चेक दिया आपने तो उसका कोई आधार नहीं है, चेक जारीकर्ता को ही यह साबित करना होगा। इस संबंध में कृष्ण 2008 के इस केस में धारा 138 और 139 की जो उपधारणा है इसको भी क्लियर किया सर्वोच्च न्यायालय ने। एक और केस है बीजू बनाम स्टेट ऑफ केरला, सर्वोच्च न्यायालय का है, ये भी कहता है अभियुक्त को इस तरह से खाली चेक दिए जाने के संबंध में बरी किया जा सकता है, पर इनका कहना है कि अभियुक्त ये साबित कर दे कि चेक भरने की मैंने अनुमति नहीं दी, मैंने चेक तो प्रदान कर दिया पर उसको जो आपने चेक दिया है उसको भरने की अनुमति आपने नहीं दी है, ऐसे तथ्य को आपको साबित करना होगा, तभी आपको इसमें बरी किया जा सकता है। तो दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 20 इस कंसेप्ट को क्लियर करती है कि यदि आप खाली चेक देते हैं, खाली प्रोमिजरी नोट देते हैं, खाली बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, निरंक जारी करते हैं तो आप उसमें भरी गई राशि के लिए लाइबल होंगे। आप दो ही सूरत में इस चीज से बच सकते हैं कि आपको जो देनदारी हो वो अलग से आपके पास इस बात का कोई साक्ष्य हो कि साहब मुझे इस दिन 10,000 रुपये देने थे और 10,000 रुपये के लिए मैंने चेक जारी किया था और जल्दी में मैं राशि भरना भूल गया था, तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए तो आप खाली चेक जारी कर सकते हैं। फर्स्ट बात, कोई आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए कि भाई हमने इतनी राशि के लिए दिया था और इस व्यक्ति ने इसके साथ हमारे साथ धोखा किया है। तो दोस्तों आगे से खाली चेक जारी करें तो या तो अपने पास कोई ऐसी एविडेंस रखें जिससे आप साबित कर पाएँ कि मैंने ये जो चेक जारी किया है ये राशि इतनी राशि का था और सामने वाले ने ज़्यादा भर ली, तो उस चीज़ को आप साबित कर पाए तो ही खाली चेक, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज दें, अन्यथा ना दें। सर्वोच्च न्यायालय के इसमें विशेष निर्णय है कि भी चेक जारी करता जिम्मेदार होगा। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। गुड इवनिंग।